नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो हम आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर हमारी वीडियो के मौजू को आपने मुलाहिज़ा फरमा लिया है, चलते हैं अमल की जानिब। अमल बड़ा बेहतरीन किस्म का अमल है। अमल किस चीज़ के बारे में है? अमल ये है कि दो अफराद के दरमियान अगर गलत ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात की वजह से आप परेशान हैं, आपके ज़ाहिर है जब गलत ताल्लुकात होंगे तो उसकी वजह से दोनों के ख़ानदान, दोनों के घर वाले, दोनों के जो हैं जानने वाले अज़ियत में होते हैं, परेशान होते हैं। ख़ुसूसन उस मरहले में जब किसी मर्द का किसी औरत के साथ नाजायज़ फ़ैर चल रहा हो, नाजायज़ ताल्लुक़ चल रहा हो, तो और मर्द शादीशुदा हो तो उसकी बीवी के लिए ये बात किसी का जो है ज़हर से कम नहीं होती। उसके लिए उसके सामने जहन्नम और दोज़ख की आग जल रही होती है कि उसका मियाँ, उसका घर वाला, उसका हस्बैंड किसी और औरत के साथ जो है ताल्लुकात कायम किए हुए है, तो वो औरत बहुत परेशान होती है। और इस तरह के सैकड़ों नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा केस हमारे सामने भी आए, हमारे पास आए, तो हम उनकी रहनुमाई कोशिश करते हैं, कुरान और हदीस से उनकी रहनुमाई करें। दोस्तों, यकीन जानिए, जब इस चीज़ को हम सुनते हैं तो बहुत अफसोस होता है। और बाज़ दफ़ा यूँ भी होता है कि ऐसे ऐसे जगह से, ऐसे ऐसे शरीफ घरानों से केसेस आते हैं कि दिल दहल जाता है। दोस्तों, उस वजह से और औरतें बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। फिर वो जो है नेट के ऊपर सर्च करती हैं और मुख्तलिफ ऐड अखबारों पे चल रहे होते हैं, तो इन लोगों से वो आम जो है पेशावर आमलों के पास उनको जाना पड़ता है। उनके पास वो दो चीज़ों का नुकसान होता है। पहला ये है कि वो जो अपना जेब का नुकसान करते हैं, माली हवाले से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वो पेशावर आमिल होते हैं। उनमें अक्सर तो होते भी उनमें जादूगर हैं और जादू की वजह से उनको बार परेशान करते हैं। फिर ये होता है अक्सर उनमें से दूसरे उनके मज़हब का भी पता नहीं होता कि उनका आया अकीदा क्या है, उनका मज़हब क्या है। इसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा जो है अपने अकीदे के ऊपर भी उनके अकीदे के ऊपर डाका लग जाता है, माल के ऊपर भी डाका, अकीदे के ऊपर भी डाका, और इसी तरह उनको बहुत सारी अज़ियतों का सामना पड़ता है। हत्ता कि बाज़ जगह से ये केसेस भी सामने आए कि उनको जो है इज़्ज़त से भी हाथ धोना पड़ता है, ब्लैक मेलिंग करते हैं। इसलिए आपका जो हम अमल लाए हैं, किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी जो है फ़कीर पीर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब मेरी बहनें या कोई ऐसा भी है कि जिनके घर कोई भाई ऐसा है उनके कोई ताल्लुकात ऐसे चल रहे हैं, तो आप ये अमल आज़माएं, इंशाअल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा होगा। चलते हैं अमल की जानिब। अमल इंतहाई आसान अमल है, कोई मुश्किल अमल नहीं है। आपने पहला काम ये करना है कि आप जो है पंसार स्टोर पे चले जाएं, वहाँ आप जो है बनोले ले लें। रुई के बनोले होते हैं, ये कपास के अंदर जो बीज सा होता है रुई के अंदर, इसको बनोला कहते हैं। ये आपने जो है 7 दाने रोज़ाना के इस्तेमाल करने हैं और 7 दिन अमल करना है। तो इस हिसाब से आप दाने ले लीजिएगा। फिर आप हर दाने के ऊपर 7 बार सूरत ज़िलज़ाल पढ़नी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। ये पूरी सूरत आपने जो है पढ़ लेनी है और 7 बार एक दाने के ऊपर पढ़नी है। इसी तरह आपने 7 दाने पढ़ने हैं, यानी एक दाने के ऊपर ये सूरत 7 बार, और हर दाने के ऊपर जो है 7 दाने फिर आपने पढ़ लेने हैं। ये दाने पढ़ लेने के बाद आपने तसव्वुर के अंदर ये पुख्ता तसव्वुर, ज़हन के अंदर ये पुख्ता तसव्वुर कर लेना है कि मैं फ़लाँ के दरमियान जुदाई के लिए, फ़लाँ के दरमियान तफरीक के लिए, उनके आपस में नफ़रत डालने के लिए ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आपने ये अमल कर लेना है, ज़हन तसव्वुर पुख्ता कर लेना है, और 7 दानों को जो है आपने आग के अंदर डाल देना है। और इंशाअल्लाह कुछ ही दिन के अमल से उनके आपस के अंदर ताल्लुकात टूट जाएंगे और आपस में दुश्मनी पैदा हो जाएगी, नफ़रत हो जाएगी। तो दोस्तों, ये अमल उस जगह आज़माना है जो शरई एतबार से जायज़ हो, गलत ताल्लुक़ के लिए, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में भी ये लफ्ज़ कहा है कि वो गलत ताल्लुकात हों, तो गलत ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए करना है। जायज़ ताल्लुकात के लिए आपने अमल हरगिज़ नहीं करना। हमारी तरफ से इसकी कोई इजाज़त नहीं है। जो करेगा वो यहाँ भी जवाबदेह होगा
और उसके लिए इसका नुकसान का ज़िम्मेदार भी खुद होगा और आखिरत में भी इसका नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। याद रखिए, अगर शरई एतबार से आप राइट पे हैं और उनका जो है जिनके दरमियान आप नफ़रत या बुग़्ज़ का अमल कराना चाहते हैं वाकई उनका ताल्लुक़ गलत ताल्लुक़ है, तब आपने ये अमल करना है और इंशाअल्लाह ये अमल लोहे के ऊपर लकीर की तरह साबित होगा। उनका आपस के अंदर जो है ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे, मोहब्बत के बजाय नफ़रत पैदा हो जाएगी। और अगर मेरी बहनें जिनके शौहर का किसी जगह ताल्लुक़ है वो भी आज़माएँ और हमें दुआओं में याद रखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। यह बहुत मुजरब अमल है, अमलियात की फ़ील्ड रखने वाले लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।